गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 11th के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के 4th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। Friends, in the last video we had studied about mean deviation, in which we have understood its concept and we had solved the first sum of exercise 4.3 of ungrouped data. Today we are going to solve two sums of mean deviation of grouped data. Among them, the first sum is our second question of exercise 4.3. The distribution of number of ball bearings used in machines of a factory is given below. Calculate the mean deviation and coefficient of mean deviation of number of ball repairings per machine. यहाँ पर आपको xi और fi दोनों दी हुई हैं। ये ऑब्जर्वेशंस है जिसे हम xi के रूप में लेंगे और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हमारे xi और fi को इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे। हमें फ्रीक्वेंसी के टोटल की ज़रूरत होगी। सो अवर n विल बी 2020। अब फ्रेंड्स, जो ग्रुप्ड डेटा के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो कुछ इस तरीके से है। मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा fi मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार। तो लास्ट वीडियो में x माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस कैसे फाइंड किया जाता है वो हमने सीखा था। सेम वही तरीका हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमारे पास x माइनस एक्स बार का होना ज़रूरी है और x माइनस एक्स बार के लिए हमारे पास x बार का होना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ग्रुप्ड डेटा है और ग्रुप्ड डेटा में जो x बार का फॉर्मूला होता है वो है सिग्मा fi xi अपॉन m। तो जो सबसे पहला जरूरी कॉलम है वो है fi xi का। तो हम पहले fi xi तैयार करेंगे, जिसके लिए हम xi और fi का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और इसी तरीके से बाकी सभी का भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर fi xi का जो टोटल है वो है 160। अब हम यहाँ पर हमारा x बार फाइंड कर देते हैं। सिग्मा fi xi अपॉन n यानी 160 डिवाइडेड बाय 20। तो हमारा जो x बार होगा वो है 8 बॉल बेयरिंग्स। नाउ वी नीड x माइनस एक्स बार। तो यहाँ पर हम x बार की प्लेस पर 8 लेने वाले हैं। अब xi की हर एक वैल्यू में से मैं 8 माइनस करूँगा। सो 2 माइनस 8 विल बी माइनस 6, 4 माइनस 8 विल बी माइनस 4, 6 माइनस 8 विल बी माइनस 2, इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने x माइनस एक्स बार फाइंड कर लिया है। एक बात की और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक नोट लिखाई थी जिसमें यह कहा था कि सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज ज़ीरो, मीन्स सिग्मा x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज ज़ीरो। ये 100% सच है फ्रेंड्स, लेकिन केवल अनग्रुप्ड डेटा के लिए। जब भी ग्रुप्ड डेटा होंगे तब ये रूल काम नहीं करेगा। जैसे कि ये ग्रुप डेटा है, तो यहाँ पर जब आप x माइनस एक्स बार का टोटल करेंगे तो फिर वो ज़ीरो नहीं आएगा और यहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर डैश कर दिया है। फिर से एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज ज़ीरो इन द अनग्रुप्ड डेटा ओनली, बट इन द ग्रुप डेटा इट इज़ नॉट ट्रू। इन ग्रुप डेटा सिग्मा x माइनस एक्स बार वो ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट कॉलम की ओर चलते हैं, जिसमें हमें x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस में चाहिए और मॉड्यूलस में ये सभी नंबर्स प्लस के हो जाएंगे। 6 4 2 0 2 4 6 8।
अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मॉड्यूलस में भी ये नंबर फाइंड कर दिए हैं। लास्ट सम हमारा अनग्रुप डेटा का था तो हमने इसी का सिग्मा यानी इसी का टोटल ले लिया था, लेकिन इस बार हमें एफ आई और मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार के प्रोडक्ट का सम चाहिए, यानी इस बार एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस में उसका मल्टीप्लाई हम एफ आई के साथ करेंगे तो हमें हमारा ये कॉलम मिलेगा। सो 2 इंटू 6, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। इसी तरीके से हम बाकी सब के लिए भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा ये कॉलम रेडी है और इसका जो टोटल है वो है 56। अब फ्रेंड्स मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए सिग्मा एफ आई मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू है वो है 56 और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो n है वो है 20। सो आवर मीन डेविएशन विल बी 2.8 बॉल बेयरिंग्स। तो यहाँ पे हमारा मीन डेविएशन हमने फाइंड कर दिया है। नाउ वी नीड द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड द फॉर्मूला इज मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। सो फ्रेंड्स हमारा जो मीन डेविएशन है वो है 2.8 और हमारा एक्स बार है 8। सो द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन विल बी 0.35। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये सम भी ख़त्म होता है। सम नंबर 3 बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे अभी हमने किया है, तो ये आपके लिए होमवर्क में। सम नंबर 4 जिसमें क्लास दिए हुए हैं वो हम अभी सॉल्व करते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ टीवी सेट्स यूजिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीवी सेट्स सोल्ड इन लास्ट 16 months इन अ टाउन। डिफरेंट क्लास आर गिवन एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने क्लास और फ्रीक्वेंसी लिख दी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लास दिया हुआ है, एफ आई दी हुई है। तो मीन डेविएशन के लिए हमें सबसे पहले मीन की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी मीन डेविएशन का सेम फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार। इसकी कैलकुलेशन अभी हमने पिछले सब में सीखी थी। तो सबसे ज़रूरी है मीन फाइंड करना। मीन फाइंड करने के बाद ही हम एक्स माइनस एक्स बार फाइंड कर सकते हैं। तो लास्ट सम में हमारे पास एक्स आई सामने से हमें दिया हुआ था, लेकिन इस सब में हमारे पास क्लास है, एक्स आई नहीं है। तो एक्स आई फाइंड करने के लिए हम सभी क्लास की मिड वैल्यू लेंगे। तो मिड वैल्यू फाइंड करना आप जानते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 10 + 30 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 20। ऐसे ही सभी क्लास के लिए किया जा सकता है, या फिर आप देख सकते हैं सभी में 20-20 का गैप है। 10 + 20 30, 30 + 20 50, 50 + 20 70 और 70 + 20 90। तो हम यहाँ पर भी 20-20 प्लस कर सकते हैं। तो 20 में मैं 20 प्लस करूँगा तो 40 मिलेगा, देन 60, देन 80 एंड देन 100। सो फ्रेंड्स अब हमारे पास एफ आई और एक्स आई दोनों हैं। अब ये सम बिल्कुल वैसा हो गया है जैसा हमने लास्ट सम सॉल्व किया था। यहाँ पर भी हमें एफ आई एक्स आई की ज़रूरत पड़ेगी। तो एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन 21 ज़ा 20, 44 ज़ा 160 और ऐसे ही बाकी सभी के लिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी इन सभी का जो टोटल होगा वो होगा 960। अब हम एक्स बार फाइंड करते हैं। एक्स बार के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो 960 डिवाइडेड बाय एन यानी 16, तो वो हमें मिल जाएगा 60 टीवी सेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा एक्स बार हो गया 60। तो हम इन सभी एक्स में से हमारा एक्स बार 60 माइनस करेंगे, यानी कि 20 - 60 विल बी -40, 40 - 60 will be -20, 60 - 60 will be 0, 80 - 60 will be 20 and 100 - 60 will be +40। तो यहाँ पर आपका x माइनस एक्स बार वो 0 हो जाता है, जैसा कि मैंने लास्ट सम में बताया था
कि ये एक ग्रुप डेटा है और ग्रुप डेटा में हर बार x माइनस एक्स बार का टोटल 0 हो ये ज़रूरी नहीं है। पिछले सब में नहीं हो रहा था, इस सब में हो गया। लेकिन अनग्रुप्ड डेटा में तो हमेशा ही x माइनस एक्स बार का टोटल 0 ही आएगा। अब इसका हम मॉड्यूलस फाइंड कर लेते हैं। मॉड्यूलस में सभी माइनस की साइन हट जाएंगी, तो यहाँ पर हमें जो मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार मिला है वो हमने इस तरीके से लिख दिया है। और अब इस मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार का मल्टीप्लिकेशन हम fi के साथ करेंगे, तो हमें fi इंटू मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार मिल जाएगा। यानी 40 इंटू 1, 40 वन ज़ा 40, 24 ज़ा 80, 0 6 ज़ा 0, 24 ज़ा अगेन 80 एंड 40 वन ज़ा अगेन 40। सो फ्रेंड्स, सिग्मा fi मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार विल बी 240। तो यहाँ हमारे पास सभी जरूरी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सो एवरेज डेविएशन में सिग्मा fi मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार की वैल्यू है 240 एंड डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है 16। सो हमारा जो मीन डेविएशन है वो हमें मिलेगा 15 टीवी सेट्स। और इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन विल बी मीन डेविएशन, जो कि हमने अभी फाइंड किया था 15, और x बार जो कि हमने फाइंड किया था 60। सो 15 डिवाइडेड बाय 60 विल बी 0.25। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। इसी एक्सरसाइज का सम नंबर 5 आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है या कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरे मेल आईडी पर भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें, ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम इस चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्सन का लास्ट टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में स्टडी करेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।